अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ EDU 630 असाइनमेंट नंबर 4 LMS के ऊपर अपलोड हो चुकी है, उसका सोल्यूशन जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने LMS के ऊपर क्वेश्चन फाइल चेक कर ली होगी। इसमें इस असाइनमेंट में जो है डाटा कलेक्शन को फाइंड आउट करना है, एनालिसिस को करना है, फाइंडिंग को करना है, इसके अलावा डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन को। टोटल नंबर जो है इस असाइनमेंट के 30 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, थर्ड असाइनमेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली, उसमें आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने जो है आलमोस्ट क्वेश्चनरी बना लिए होंगे और मैम से अपनी अप्रूव भी करवा लिए होंगे, और कुछ लोगों ने गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर लिया होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने गूगल फॉर्म क्रिएट नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा उसका आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले गूगल फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है। और उसके अलावा जो है गूगल फॉर्म जो है जिन लोगों ने नहीं बनाया वो मैम से अप्रूव लाजमी करवाएं। ठीक है ना, क्योंकि उसको अप्रूव करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जो है आपको नंबर वगैरह नहीं मिलेंगे। ये एक असाइनमेंट है जो मैंने बनाई थी। इसमें टोटल 15 में से 12 नंबर हैं, और मैम ने कमेंट किया है गुड एफर्ट एंड कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, तो इसी के जो है मैं थोड़ा सा, इसके क्वेश्चनरी भी अप्रूव हो चुके हैं। मैंने जो है थर्ड असाइनमेंट में ही मैम से अप्रूव करवा लिए थे, और मैम ने ओके भी कर दिए थे। तो इसी की असाइनमेंट के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको गूगल फॉर्म क्रिएट करने का मेथड बताऊंगा, और ये असाइनमेंट बनानी कैसे है उसके मुतालिक भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स गूगल फॉर्म की तरफ, के गूगल फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है। तो उसके लिए रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने रिव्यूज़, रिस्पॉन्सेस जो हैं वो लाजमी कंटेन करने हैं, क्योंकि उसके अलावा जो है आप लोगों का काम नहीं हो सकता। क्योंकि सैम्पल असाइनमेंट नंबर 3 में सैम्पल 5 के अंदर आपने लिखा हुआ है कि आपने कितने रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। मिनिमम भी जो है ना, मिनिमम भी आपके पास 40 से 50 रिस्पॉन्सेज होने लाजमी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आपको कि आपने गूगल फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, ये आईडी ओपन की हुई है। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ही आईडी है, आप देख सकते हैं BC लिखा हुआ है। ठीक है, BC 240 40 93 ये वाली आईडी है। और इसके अलावा जो है इसमें क्रिएट कैसे करना है, ये जो डॉट के निशान लगे हुए हैं गूगल एप्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन है फॉर्म्स का, आपने फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो लिखा हुआ है ब्लैक फॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ टॉप के ऊपर लिखना है आपने टाइटल। आपने सबसे पहले टाइटल लिखना है कि टाइटल है क्या। टाइटल से मुराद है कि आपका जो अप्रूव टॉपिक है वो कौन सा है। ठीक है ना, अप्रूव टॉपिक आपने सबसे पहले देखना है आपका कौन सा है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। हमने जो अप्रूव हुआ है वो ये है, इन्वेस्टिगेशन द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट एंड स्टूडेंट मोटिवेशन इन ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट पोस्ट कोविड इन पेशावर। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आ गया आपका टॉपिक। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको बेशक आपने ऐसे ही कॉपी कर लेना है टीयर से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ये आएगा आपका टॉपिक नेम। ठीक है, बाकी सारा डाटा सेम आएगा। डियर आई एम स्टूडेंट ऑफ BEd सेकेंडरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड वर्किंग ऑन दिस रिसर्च टॉपिक टाइटल। ठीक है, जिन लोगों का ये टॉपिक है वेल एंड गुड है, जिनका डिफरेंट है तो वो यहाँ पे इसको ज़रा हाईलाइट करके बोल्ड करके यहाँ पे लिख दें। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करें, कॉपी करें, ये कॉपी हो गया। कॉपी के बाद ये डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है यहाँ पे आगे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, ये डॉट का निशान है, इसके ऊपर तो यहाँ नहीं क्लिक करना है, ये प्लस के निशान के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या है, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे जेंडर की, जेंडर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेल,
सेकंड में आएगा फीमेल, ठीक है। और इसको ना यहाँ पे रिक्वायर्ड के ऊपर आपने ओपन जरूर लाजमी करना है, ठीक है ना। इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी जो इस फॉर्म को फिल करेगा, रिस्पॉन्स देगा, तो वो जब तक इसको यानी कि ये जेंडर वाले फॉर्म को फिल नहीं करेगा ना, तो स्टेप जो है आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। इसको ऑन लाजमी करना है, ठीक है। सेकंड हम इसको ओपन करते हैं, प्लस के निशान के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। सेकंड यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ग्रेड लिखा हुआ है 9th और 10th। यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे आएगा 9th, नीचे आएगा 10th, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे ये, ठीक है। अब थर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, हमने एज लिखी हुई है, एज, एज, ठीक है। एज ये शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे हमने इसको चेंज कर देना है मल्टीपल चॉइस, ठीक है। एज में लिखा क्या हुआ है, एज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे चले हम इसको खुद ही लिख देते हैं कि एज जो है 13 से 15 है, और सेकंड में है 16 से 18 तक, ठीक है। अब ये स्टेप थे, ठीक है। इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले देख लें, हमने टॉपिक लिखा है, फिर उसके डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जेंडर आ गया, ग्रेड आ गया और एज आ गई, ठीक है। अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर नेम लिखा हुआ है तो नेम लिख दें। ग्रेड का ऑप्शन है, मतलब आप लोगों ने ये बनाए हुए हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे 3 लिख लें, ये स्कूल टाइप बेशक ना लिखें आप, 3 जो है ना ये काफ़ी है कॉलम, ठीक है ना, ये 3, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना तो फिर रिस्पॉन्स देने वाला भी ना जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, भी इतना डाटा मैंने पुट करना है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो है ये ऐड सेक्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो हमने देखना है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं ये अपना स्टेटमेंट वगैरह जो क्वेश्चनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, पहले यहाँ पे जो है हम सबसे पहले एक ये हेडिंग है पेरेंट इन्वॉल्वमेंट स्केल के रिगार्डिंग, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, ये क्वेश्चनरी की है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद जो है हम टाइटल सेक्शन लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे अपनी एमसीक्यूज को, फर्स्ट एमसीक्यूज मतलब एमसीक्यूज कह रहा हूँ, क्वेश्चनरी माई पेरेंट्स, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको नंबर विद नंबर दे के एडिंग कर देंगे, ठीक है। अब इसको बोल्ड लाजमी करना है आपने, ठीक है। बोल्ड करने के बाद यहाँ ऑप्शन लिखेंगे हम लोग, पहला कौन सा लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री लिखा हुआ है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे जो है हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये सारे जो है ना ऑटोमेटिकली जो है गूगल फॉर्म खुद ही उठा लेगा कि कौन से हैं डिसएग्री, न्यूट्रल। आप ऐड ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखो सारे ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं। ऐड होने के बाद हमने रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को लाजमी ओपन करना है, ठीक है ना, ये मैंने ओपन कर दिया। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड को जैसे कॉपी करेंगे, कॉपी के बाद जो है ये हमने प्लस के ऊपर एड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करके बोल्ड कर लें, बोल्ड करने के बाद ये देखो सारे जो है ना स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री सारे आ चुके हैं। ऐड ऑल के ऊपर आप क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली जो है वो सारे उठा लेगा, ठीक है। फिर इसको जो है हमने फौरन इसको रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को ओपन करना है, ठीक है। इसी तरह से ये मैंने इसमें टोटल 20 क्वेश्चनरी बनाए हुए हैं, आपने भी खुद से 20 बना लेने हैं, बनाए होंगे ऑलरेडी आपने, क्योंकि फिर ही आपकी जो थर्ड असाइनमेंट वो है वो अप्रूव हुई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये आपने 20 के 20 बना लेने हैं, आपको मैं आगे वाला मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मकसद यही था कि मैं आपको गाइड कर दूँ कि क्वेश्चनरी फॉर्मेट जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है। इसको करने के बाद आपने सबसे पहले पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये लिखा हुआ पब्लिश, इसके ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आपने मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पब्लिश करने के बाद इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ से वो क्या तो इसका लिंक जो है कॉपी करके वो अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर देते हैं, और जैसे ही कोई भी फ्रेंड उनका या फैमिली मेम्बर उसको क्लिक करता है वो अप्रूवल मांगना शुरू कर देता है, ठीक है। वो यहाँ से जो है ना मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे आपने मैनेज के ऊपर क्लिक करना है,
ठीक है। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एनीवन विद द लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग जो हैं इस क्वेश्चनरी फॉर्मेट के ऊपर आपको रिस्पॉन्स दे सकेंगे जिनकी आईडी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से दी हुई है, ठीक है। एनीवन का मतलब है कि कोई भी बंदा जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्स दे सकता है, चाहे उसकी जीमेल की आईडी कोई भी है, ठीक है ना। तो बेहतरीन इसका हल यही है कि आप एनीवन विद द लिंक के ऊपर क्लिक करें ताकि आपका काम बेहतरीन हो सके, आपका कोई भी फ्रेंड जो है आपको रिस्पॉन्स दे सके और आप खुद से भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आप अपने भी फ़ोन से, घर में 2-3 फ़ोन होंगे तो वहाँ पे लिंक शेयर करें और जो है आप अपने रिस्पॉन्स यहाँ से कलेक्ट करें, ठीक है। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने क्लिक किया, एक्सेस अपडेटेड आ गया, डन के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है ये पब्लिश कर देना है आपने, ठीक है। जैसे ही पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे ये लिंक आ गया साइड के ऊपर, कॉपी लिंक, ठीक है। ये यहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप कर दें, ईमेल कर दें, जैसे आपको इजी लगता है आप लोग वैसा कर दें, ठीक है। और रिस्पॉन्स 40 से 50 लाजमी होने चाहिए, ठीक है। और इसका एक मैं कुछ जुगाड़ भी बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे अब जैसे इसी असाइनमेंट को देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे जो मैंने रिस्पॉन्सेस लिखे थे, मुझे खुद भी नहीं याद कितने मैंने यहाँ पे लिख दिए थे। ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं 150 से 120, ठीक है ना। सैम्पल विल इंक्लूड 150, 120, 150 सेकेंडरी स्कूल कॉपीज फ्रॉम डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन इन पेशावर, ठीक है। 120 से 150, ठीक है ना। अब हम जो है स्पेशली फीमेल इतने सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कलेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम बॉयज़ के फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हम फ्रेंड्स के फ्रेंड को फॉरवर्ड करके हम जो है रिस्पॉन्स कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो उसका मैं आपको थोड़ा सा एक जो कार्ड भी बता देता हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने ना यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है ना, इसकी सेटिंग में जाके ना, सेटिंग में जाके आप लोगों ने ये रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। ये लिखा हुआ है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको ऑन, ये वैसे ऑफ है, आपने इसको ऑफ ही रहने देना है। यहाँ से आपने बेनिफिट कैसे लेना है कि टॉप के ऊपर जो है ना वो आपसे आपका नाम पूछेगा। जैसे ही आप फॉर्म को ओपन करेंगे ना, वहाँ पे नाम भी पूछेगा आपका। आपने जो है ना जब भी लिंक ओपन करेंगे आपने डिफरेंट नाम लिखना है वहाँ पे, या आपने डिफरेंट एज लिख देनी है। अगर किस कुछ, जैसे मैंने अभी फॉर्म क्रिएट किया ना, तो मैंने इसके ऊपर जो है नेम का ऑप्शन नहीं डाला हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने एज का ऑप्शन डाला हुआ है, जेंडर का ऑप्शन डाला हुआ है। आप जो है इसको नेम और जेंडर को चेंज करके, एज चेंज करके आप जो है इस पे रिस्पॉन्सेज एक ही मोबाइल से, एक ही ईमेल से काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप लोग नेम का ऑप्शन जो है लाजमी ऐड कर दें, जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया इस पर गूगल फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। नेम का ऑप्शन होगा, फर्स्ट पे आप आयशा का नाम लिख दें, एक बार लिंक ओपन करके रिस्पॉन्स दें खुद को, आयशा का नाम लिख दें, फिर जो है आज़म का नाम लिख दें, फिर जो है आप अल्लामा इकबाल का नाम लिख दें, फिर जो है आप जो है सिदरा का नाम लिख दें। मतलब इसी तरह से आप जो है जितने रिस्पॉन्सेज हमें रिक्वायर्ड है वो आप कलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। अब इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये रिस्पॉन्सेज जो है कंप्लीट करने भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हो जाए वेल एंड गुड है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने जो है लिंक भी, इस असाइनमेंट का लिंक जो है हमने, सॉरी, गूगल फॉर्म का जो लिंक है हमने असाइनमेंट के अंदर ऐड करके मैम को फॉरवर्ड करनी है। ऐसा ना हो मैम गूगल जो लिंक हमने प्रोवाइड किया उसके ऊपर क्लिक करे और वहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो जो हैं ओनली 50 हो या 60 हो या 70 हो, तो मैम कहेगी आपने यहाँ पे सैम्पल साइज में लिखा हुआ है 120 से 150 है, यहाँ पे 70 है, तो ये आपने असाइनमेंट कैसे बना लिया, आपने फेक असाइनमेंट बनाई है, ठीक है ना। तो ये आपने चेक लाजमी करना है इसको, और 120 से 150 के दरमियान रखने हैं ताकि आपके नंबर जो है मैक्सिमम आपको मिल सके, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह कल
नेक्स्ट वीडियो में बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है कि गूगल फॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है, और कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने डाटा जो है SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ किए बगैर जो है आपने डाटा किस तरह से पुट करना है। ठीक है ना, एक जुगाड़ी मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वही यूज़ करते हैं मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।